नीरू ने अपना नीरू 113 जी ने डायबिटीज़ और स्टोन का जो मैंने वीडियो बनाया था उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया है, बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट है कि डॉक्टर एक वीडियो में आपने बताया था कि बार बार पथरी बनने से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। मैंने बिल्कुल सही है। अगर आपको बार बार स्टोन हो रहे हैं, अगर आपको बार बार यूटीआई हो जाता है, आपको किडनी से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड, यूरेथ्रा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही है, तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज़ या तो है या अगले 2-3 साल में आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैं 35 वर्ष का पुरुष हूँ। मुझे इस उम्र में 6 बार किडनी में पथरी बन चुकी है, 2 बार ऑपरेशन करवा चुके हैं। इस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का उपाय भी बताने की कृपा करें। देखो, इसको हम, ये जो सवाल है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले तो क्या स्टोन की कंडीशन में ऑपरेशन करवाना सही है कि नहीं, उस पर बात कर लेते हैं। ऑपरेशन करवाने से स्टोन जो बनी हुई है वो निकल जाएगी, ठीक है। आपकी 5 mm, 10 mm, 15 mm, जितनी भी mm की वो स्टोन है वो निकल जाएगी, क्योंकि ऑपरेशन करवा के आप उसको डायरेक्टली स्टोन को निकाल दोगे। लेकिन चूंकि बॉडी के अंदर स्टोन बनाने की जो टेंडेंसी है, जो प्रक्रिया है, जो पैथोलॉजी है, वो तो खत्म हुई नहीं है, तो आपको अगले 2, 4, 5 महीने में बार बार स्टोन बन जाएगी। तो ऑपरेशन करवा लिया है आपने, तो 2 बार करवाया। अगर कोई और व्यक्ति है रैंडम मेरा वीडियो देख रहा है, तो मैं बहुत बोलूंगी कि अगर स्टोन फंसी हुई नहीं है कहीं पर जिसकी वजह से किडनी डैमेज हो रही है, तो आप इसका ऑपरेशन मत कराइए। ऑपरेशन कराना कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि वो स्टोन आपको 3 से 4 महीने में वापस बन जाएगी। बहुत सारे जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, या गांव में जो तंत्र मंत्र वाले होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, कई पेशेंट के साथ करते हैं। वो पेशेंट को लिटाएंगे और पेशेंट के पेट के ऊपर हाथ वाथ फेरेंगे, कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करेंगे, और फिर जादू मतलब क्या, हाथ की सफाई से अपने हाथ से एक छोटी सी पथरी निकाल देंगे, ठीक है। वो बोलेंगे आपकी पेट की पथरी निकल गई, ठीक। और उसके बाद वो आपको कोई ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे आपको ढेर सारी पेशाब हो जाएगी। ऑब्वियसली बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, एलोपैथी की भी होती हैं, लैसिक्स जैसी टैबलेट होती हैं जिससे बहुत सारी पेशाब लगने लगती है, आयुर्वेद की भी मेडिसिन होती है ऐसी। तो वो ऐसी मेडिसिन आपको दे देंगे, इससे खूब सारी आपकी पेशाब होगी। तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक तो वो साइकोलॉजिकली जीत जाते हैं कि यार स्टोन इन्होंने जादू टोने से ऊपर से निकाल दी है, और फिर जो उन्होंने खूब सारा पानी पीने के लिए बोला और मेडिसिन दी पेशाब निकालने वाली, तो उससे कई बार पथरी होती है छोटी मोटी, वो अपने आप निकल जाती है। और ऐसे करके जो झाड़ फूंक वाले तंत्र मंत्र वाले बाबा होते हैं, उनका बड़ा अच्छा धंधा चलता है। मैं ये देख चुकी हूँ, अपनी आंखों के सामने ये चीज़ देख चुकी हूँ कि वो पथरी ऐसे निकालते हैं। मुझे देखना था कैसे निकालते हैं, तो मैं तो गई थी देखने के लिए, ठीक है। तो ये करते हैं, लेकिन स्टोन आपने निकाल दी, वो 3 से 4 महीने में वापस बनने वाली है। अब बनने वाली क्यों है, इसको समझो। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं, साइंटिफिक और बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, पथरी कैसे बन रही है। पथरी का मतलब है कि जो चीज़ें पानी में या यूरिन में घुली रहनी चाहिए थी, बिल्कुल डिजॉल्व कंडीशन में रहनी चाहिए थी, वो घुल नहीं रही है, वो प्रेसिपिटेट हो रही हैं, वो अवक्षेप के रूप में नीचे जमा हो रही हैं। आपने पानी के ग्लास में कभी नमक डाल के देखा है? एक नॉर्मल पानी का ग्लास लो, उसमें नमक डालो और उसको घुमाओ। अच्छा नमक होगा वो पूरा पानी में घुल जाएगा, आप जब उसको घुमाओगे घुल जाएगा। लेकिन कभी कभी उस नमक में अशुद्धियां होती है, तो नीचे तली में जाके उसके कंकड़ या उसके छोटे छोटे से कण होते हैं, वो बैठ जाते हैं। इससे बोलते हैं प्रेसिपिटेट होना। जब आपके ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर, और ये पैथोफिजियोलॉजी हर जगह काम करेगी, ठीक है। जब भी जितने भी कण होते हैं अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स वाले, कैल्शियम के, ऑक्जेलेट के, कोलेस्ट्रॉल के, किसी भी प्रकार के ये जो कण होते हैं, ये ब्लड में, यूरिन में, प्लाज्मा में घुले रहने की बजाय प्रेसिपिटेट होने लगते हैं, नीचे बैठने लगते हैं, तली में चिपकने लगते हैं। तब ये एक दूसरे के साथ में चिपक जाते हैं और फिर स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। ये बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है किसी भी प्रकार के स्टोन का फॉर्मेशन होने के लिए। चाहे वो स्टोन का फॉर्मेशन आपके ब्लैडर में हुआ हो, या आपके किडनी में हुआ हो, या आपके गैल ब्लैडर में हुआ हो, जैसे पित्त की थैली में बोलते हैं, या इसके अलावा कई बार कैल्सिफिकेशन बहुत सारी अलग अलग जगह पर भी होने लगता है। हमारे जॉइंट्स होते हैं उसमें कैल्सिफिकेशन होता है, उसमें भी यही कारण होता है कि कुछ कैल्शियम आयन आकर गलत जगह पर चिपकने लगे हैं। जो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम आती है, जिसमें आपके
जो आर्टरीज होती हैं उसमें ये कैल्शियम आयन चिपकने लगते हैं। फिर कई बार जो हार्ट के वॉल्व होते हैं, जो हार्ट आपका खुलता बंद होता है ना, उसके जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर ये अलग अलग प्रकार के कैल्शियम आयन चिपकने लगते हैं। अल्टीमेटली सिर्फ इतना कारण है कि इन्हें आपके शरीर में आराम से घूमना चाहिए था, तैरना चाहिए था बढ़िया आराम से, लेकिन किसी कारण से चिपकने लगे। अब वो कारण क्या है, क्यों चिपकने लगे? पहला कारण होता है आपके शरीर में पित्त का बढ़ना। हमारा ब्लड स्पेसिफिकली, और ब्लड के अलावा फिर यूरिन भी, और जितना प्लाज्मा है ये सब भी, इनका जो नॉर्मल पीएच लेवल है उससे एसिडिक होगा तो ये चिपकने लगते हैं। अगर ब्लड का जो पीएच लेवल होता है वो स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली 7.4 7.3 ऐसा रहता है, ठीक है, हल्का सा एल्कलाइन होता है। अगर ये एसिडिक होने लगे, जितनी इसकी मात्रा है उसके मुकाबले थोड़ा सा एसिडिक होने लगे, अम्लीयता उसके अंदर बढ़ने लगे, तो ये आयन है वो प्रेसिपिटेट होने लगते हैं। सेम चीज यूरिन में है। यूरिन का पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली थोड़ा सा ये अम्लीय होता है। जितना अम्लीय भगवान ने इसे बनाया है उससे ज्यादा और एसिडिक होने लगेगा तो ये प्रेसिपिटेट होने लगेंगे, ठीक है, ये चिपकने लगेंगे, ये अवशेप के रूप में जमा होने लगेंगे। और जैसे ही एसिडिक होगा वैसे ही आपको स्टोन का फॉर्मेशन होगा। अब ये समझो एसिडिक क्यों होता है। पहला एसिडिक का कारण सॉरी पहला एसिडिक का कारण आपका खान पान। अगर आपके खाने पीने में अम्लीय पदार्थ ज्यादा हैं, जो कि आजकल होते हैं, हमें खट्टा खाना इतना पसंद होता है, हमको हर चीज में खट्टा चाहिए, हमको मजा आती है खट्टा खाने में, क्योंकि खट्टा खाना क्या आयुर्वेद में बोलते हैं ये दिमाग को उत्तेजित करने वाला होता है, और हम लोगों को चाहिए कुछ कि कोई हमें उत्तेजित करके रखे। आजकल हम लोगों ने रिलैक्स होना छोड़ दिया है, हमको हर समय मोटिवेट रहना है, हमको हर समय एक्साइटेड रहना है, ओवर पता नहीं क्यों रहना है, लेकिन रहना है। आजकल की सोसाइटी में ऐसे ही बन गया है, हर समय एक्साइटेड रहना है। तो जब आप अपने खाने में अम्लीय पदार्थ, ऐसी चीजें जो पित्त को बढ़ाने वाली हैं, ज्यादा अम्लीय हैं, ज्यादा तीखी हैं, इनका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हो तो ये आपके शरीर में, आपकी बॉडी के अंदर अम्लीयता, एसिडिक फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टोन होता है। आपके खाने में क्षारीय चीजें बिल्कुल कम है। आजकल हम लोग क्षार और कषाय इन दोनों का सेवन बिल्कुल करते ही नहीं है। लास्ट टाइम आपने बताओ क्षारीय चीजों का सेवन कब किया था? खाने का सोडा हम लोग पकौड़ों में डालते हैं, घर में आपने कभी सोडा खाया? आपको खमीर उठाना होगा तो आप सोडे का प्रयोग करोगे, पेट में गैस बन रही होगी तो आप इनो का प्रयोग करोगे, लेकिन उसके अलावा आपने कभी अपनी बॉडी को शांत करने के लिए, बॉडी के अम्लीयता को कम करने के लिए किसी भी क्षारीय चीज का प्रयोग किया? सोच के देखो। खट्टी चीजों का बहुत प्रयोग किया, खट्टे को बैलेंस करने के लिए क्षार का कभी प्रयोग किया? नहीं किया होगा, ज्यादातर लोगों ने नहीं किया होगा। मैं जब भी किसी को बोलती हूँ अपने पेशेंट्स को, पेशेंट बोलते हैं बहुत एसिडिटी हो रखी है, बोलते हूँ 3 दिन के लिए खाने का सोडा आधे चम्मच की मात्रा में हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ में आपको पीना है। पानी में घोलना नहीं है, मुंह में रखना है, ऊपर से पानी पीना है 3 दिन के लिए। आधे टाइम पेशेंट का क्वेश्चन होता है, मैम आधा चम्मच, मैम 2 चुटकी में तो पकौड़ा फूल जाता है, आधे चम्मच में मेरा क्या होगा, मैं तो फूल जाऊंगा। भैया ऐसा नहीं होता, ये आपके बॉडी के अंदर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर आपको बार बार पित्त का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आपको बार बार आपका जो स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है और आपकी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा है, क्षारीय चीजों का पदार्थ प्रयोग थोड़ी मात्रा में करना चालू करिए। फिर बॉडी को न्यूट्रलाइज करने के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पीजिए। और इन दोनों के मुकाबले सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपकी बॉडी में एसिडिटी को बढ़ाने का काम, अम्लीयता को बढ़ाने का काम सबसे ज्यादा आपका थॉट प्रोसीजर करता है। अगर आप रिलैक्स नहीं हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आप ओवर एक्साइटेड हो, हम हर चीज के लिए ओवर एक्साइटेड है, ऑफिस जाने के लिए एक्साइटेड है, भैया ऑफिस जाना है, जल्दी जल्दी उठाओ, बैग उठाओ, ये करो वो करो वो करो, गाड़ी निकालो, ये करो, मतलब हर चीज एक दौड़ में फंसे हुआ है। सुबह उठते हैं दौड़ में लग जाते हैं, कंटिन्यूअसली दौड़ में लगे हुए। बच्चों को स्कूल के लिए भेजना है तो बच्चे भी दौड़ में लगे हुए हैं कि जल्दी जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी करना है। वो देखा है तारे जमीन पर वाला वो सॉन्ग है जो मेन सॉन्ग है उसका, तारे जमीन पर वाला, ये हरदम सोचा करते हैं, ये खुद से पूछा करते हैं कि दुनिया का नारा जमे रहो, वो वाला सीन देखा है? उसमें कैसी भागदौड़ मची हुई है। ये जो लाइफ स्टाइल है ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एसिडिटी कॉज करती है, और यही कारण है कि स्टोन के फॉर्मेशन आजकल ज्यादा हो रहे हैं। हाँ, ये बात मैं क्लियर कर दूं, कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि ये बीमारियां आजकल हो रही है, कि पथरी भाई आजकल बन रही है। भाई आयुर्वेद में पथरी का वर्णन चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सब में सारे के सारे ग्रंथों में वर्णन है इसका। तो इसका मतलब आज से 5000 साल पहले भी स्टोन हुआ करते थे, तो ऐसा नहीं है कि ये आजकल का कोई डिसऑर्डर है, तब भी होता था, अब भी होता है। लेकिन हाँ, इसको ज्यादा टेंडेंसी इसलिए होती है क्योंकि आजकल हम
अम्लीय चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। अम्ल को बैलेंस करने के लिए क्षार का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। पानी हम कम मात्रा में पीते हैं। पानी पीते भी हैं तो हम बॉडी में इसको स्टोर करने की कोशिश कम करते हैं। आजकल क्या हो गया है, ज़्यादातर लोग सुबह उठ के 1 लीटर पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद के नाम पर पी लेते हैं कि सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पीते हैं, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, आपको पूरे दिन पानी पीना है, आधा आधा ग्लास करके हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीना है, वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर हफ्ते में 1-2 बार किडनी को फ्लश आउट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किडनी को फ्लश आउट करेंगे तब ज़रूर आपको 2-3 लीटर पानी इकट्ठे जल्दी जल्दी पीना चाहिए, और वो अगले 2-3 घंटे में या 1.5-2 घंटे में एक अच्छी खासी यूरिन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और फिर तेज, जब वो बिल्कुल ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा यूरिन भर गया है, फिर उसको एकदम से आप पेशाब करने जाइए तो फ्लश हो जाता है। मतलब एक बार प्रेशर से यूरिन पास हो जाती है तो ये आपकी किडनी और ब्लैडर को थोड़ा सा डिटॉक्स करती है। रोज नहीं करना है, हफ्ते 15 दिन में ऐसी चीज़ करिए तो इससे फ़ायदा रहेगा। पानी आप 3 से 4 लीटर पीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। खाने में जितनी भी अम्लीय चीज़ें हैं, मैं एक एक का नाम नहीं बोल सकती है, सॉस है, अचार है, मिर्ची है, बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग है, मसाले हैं, आजकल हर खाने में मसाला पड़ा हुआ है। लौकी की सब्जी में मसाले पड़े हुए हैं, मसाले भी कैसे, ग्रेवी वाले। मतलब ग्रेवी कैसे बनती है, वो खूब सारे टमाटर लेंगे, खूब सारी प्याज लेंगे, मिर्ची लेंगे, उसमें धनिया भी डालेंगे, ऊपर से नींबू निचोड़ेंगे और फिर मिक्सी में उसको क्रश करेंगे, फिर उसको सरसों के तेल या किसी तेल में उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय भी उसमें खूब सारा क्या बोलते हैं उसको, राई डालेंगे, फिर थोड़ा भूंजने के लिए और मसाले उसमें डालेंगे। ये जो है ना, ये अम्लीय भोजन है भाई, ये है खाने का सत्यानाश करना। कभी कभी के लिए अच्छा है पर रोज के लिए नहीं अच्छा है। रोज के खाने में आधा टमाटर बहुत है, खाना है तो आधा टमाटर बहुत है, कोई ज़्यादा खट्टे खाने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप कम खट्टा भोजन करेंगे, अम्लीय पदार्थ जितने कम खाएंगे, आपके स्टोन बनने के चांसेस उतने कम रहेंगे। खूब पानी पीजिए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, और कोई और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।